हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में आज हमारी साइंस की 12th क्लास है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंटों के बारे में पढ़ा था, आज हम फिर से पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंटों के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारी क्लास रिवीजन क्लास भी हो सकती है, इसे हम रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं। इस क्लास से हम साइंस के प्रत्येक पोर्शन को टच करेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को टच करेंगे, जिससे हम प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा को नस्तेनाबूद करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अर्थात यह क्लास हमारी प्रत्येक परीक्षा को नस्तेनाबूद करने के लिए पर्याप्त है। और आज हम पीरियोडिक टेबल की बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में 56 एलिमेंट होते थे। 56 एलिमेंट होते थे। 56 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद कुछ एक और एलिमेंटों की खोज की गई। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर 63 एलिमेंट हो गए। 63 एलिमेंट मेंडलीव के समय थे। मेंडलीव के टाइम पीरियड में थे। मेंडलीव के टाइम पीरियड में थे। आज हम जिस पीरियोडिक टेबल को यानी आवर्त सारणी को पढ़ते हैं वह हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज हेनरी मोजले ने की थी। हेनरी मोजले ने पेश किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट 118 एलिमेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड को दिया था। हमारे पास ग्रुप 18 हैं जिन्हें हम कॉलम के माध्यम से पढ़ते हैं इस प्रकार। और पीरियड हमारे पास 7 हैं। पीरियड 7 हैं। और पीरियड को हम रो की तरह पढ़ते हैं, ये रो के माध्यम से पढ़ेंगे। और पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक भी हमारे पास 4 हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम एस ब्लॉक की बात करें, सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं। टोटल 13 एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उन्हें हम एल्केलाइन मेटल कहते हैं। एल्केलाइन मेटल यानी कि बेस मेटल, जिन्हें हम अक्षार धातु भी कहते हैं। अक्षार धातु। और सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट है उन्हें हम एल्कली मेटल कहते हैं, यानी एल्कली अर्थ मेटल। अक्षार मृदा धातु। अक्षार मृदा धातु। सबसे पहले हम एस ब्लॉक को पढ़ेंगे। सभी ब्लॉक्स के एलिमेंटों को हम ट्रिक्स के माध्यम से स्टडी करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। हलीना की रब से फरियाद, यानी कि फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को उठाएंगे और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन हमारी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हमारी नॉन मेटल है। यह एक रोग्यू एलिमेंट भी है। रोग्यू एलिमेंट हम इसे इसलिए बोलते हैं
क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसे हम गुड फ्यूल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम फ्यूल के रूप में भी करते हैं। हाइड्रोजन हमारा एक रोग्यू एलिमेंट है क्योंकि इसका स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन हमारी नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल है। इसे हम फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं और यह हमारा गुड फ्यूल है, गुड फ्यूल है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। H पॉजिटिव है जो H पॉजिटिव हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, और H को हम प्रोटियम कहते हैं। H पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कुछ है तो प्रोटॉन बोलेंगे। अगर इसके ऊपर अकेला हाइड्रोजन है ओनली तो हम इसे प्रोटियम कहते हैं। जैसे कि 1H1 यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो वह प्रोटियम कहलाती है, प्रोटियम। अगर एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 है तो हम इसे ट्रिटियम कहते हैं। एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 3 है, तो हम इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम। हम H2O की बात करें, इसका एटॉमिक मास 16 है। और D2O की बात करें हम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका एटॉमिक मास H2O का एटॉमिक मास हमारा 18 है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास हमारा 20 है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज यूरे ने की थी। इसकी खोज यूरे ने की थी। यूरे एक साइंटिस्ट होता था जिसने ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की थी। आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वह आइसोटोप्स कहलाता है। और हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स है जिनका हमने डिस्कस कर लिया है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर X हमारा एलिमेंट है और A हमारा एटॉमिक मास है। Z हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। हम प्रोटियम की बात करें, 1H1, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है और प्रोटॉन भी इसके पास 1 है। और बात हम न्यूट्रॉन की करें, न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास -A-Z कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर इसका 1 है। 1 - 1 करेंगे तो प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। हम ट्रिटियम की बात करें यानी कि 1H2 की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। और हम न्यूट्रॉन की बात करें
2 में से 1 को घटाएंगे, 2 - 1 और न्यूट्रॉन कितना है 1 है। इसी प्रकार हम ड्यूटेरियम की बात करें 1s3, इस उसके पास भी इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ड्यूटेरियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। इसके बाद हम लिथियम, सोडियम और पोटासियम को पढ़ेंगे। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम की बात करें हम, ये तीनों हमारी सॉफ्ट मेटल हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इनको हम केरोसिन ऑयल में डुबोकर भी रखते हैं क्योंकि ये हवा यानी नमी के संपर्क में आकर भी आग पकड़ लेते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम की बात करें, ये तीनों की तीनों सॉफ्ट मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल हैं। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, कट नाइफ। ये हवा में आग पकड़ लेती हैं, कैच फायर इन एयर। लिथियम, सोडियम और पोटासियम हवा में आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद हम रुबिडियम की बात करें। रुबिडियम। रुबिडियम का प्रयोग एटॉमिक वॉच में किया जाता है। एटॉमिक वॉच। रुबिडियम और सीजियम, इन दोनों का प्रयोग हम एटॉमिक वॉच में करते हैं, यानी एटॉमिक वॉच बनाने में करते हैं। रुबिडियम एंड सीजियम, इन दोनों का प्रयोग एटॉमिक वॉच में किया जाता है। सीजियम की बात करें हम, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। मेल्ट इन पाम। मेल्ट इन पाम। सीजियम हथेली पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग भी हम एटॉमिक वॉच बनाने में करते हैं। इसके बाद हम फ्रांसियम की बात करें। फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव है क्योंकि यह रेडिएशन छोड़ता है। फ्रांसियम के पास लार्ज अमाउंट में न्यूट्रॉन है, इसलिए रेडिएशन छोड़ता है और फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमने एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम सेकंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड ग्रुप के अंदर टोटल एलिमेंट 6 हैं, जिन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षार मृदा धातु। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोई, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। सबसे पहले हम बेरियम की बात करेंगे, बेरिलियम की। बेरिलियम। बेरिलियम कलर स्टोन में पाया जाता है। कलर स्टोन में पाया जाता है। बेरिलियम कलर स्टोन यानी रंगीन पत्थर में पाया जाता है। इसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करें। मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी होती है वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रांसियम और बेरियम, ये दोनों ही, स्ट्रांसियम और बेरियम, इन दोनों का प्रयोग पटाखों में किया जाता है, यानी आतिशबाजी में किया जाता है। और बेरियम की बात करें हम, बेरियम एक नाभिकीय कचरा है। बेरियम और क्रिप्टन दोनों ही नाभिकीय कचरे हैं जिनकी पैकिंग लेड में की जाती है। और हम रेडियम की बात करें, रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव है। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को
रेडियम की खोज के कारण नोबेल प्राइज भी मिला था। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है, यानी ग्रीन लीफ में पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें हम, कैल्शियम कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। यह हमारी न्यूरल एक्टिविटी, जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी है, न्यूरल एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। कैल्शियम, जब कैल्शियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं तो यह स्लैग्ड लाइम हो जाता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह हमारा स्लैग्ड लाइम है, यानी कि बुझा हुआ चूना है, स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लाइम कहते हैं, लाइम यानी चूना। यह मार्बल स्टोन में पाया जाता है। यह चौक और खड़िया में भी पाया जाता है। इसके बाद हम स्ट्रांशियम और बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रांशियम का प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है और बेरियम का प्रयोग भी आतिशबाजी में किया जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन ये दोनों ही नाभिकीय कचरे हैं, जिनकी पैकिंग लेड में की जाती है, यानी प्लम्बम में की जाती है, PB। इसके बाद हम रेडियम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रांशियम और बेरियम। स्ट्रांशियम एंड बेरियम, इनका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। यानी क्रैकर्स बनाने में किया जाता है। हम बेरियम की बात करें, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ये दोनों ही नाभिकीय कचरे हैं, नाभिकीय कचरे हैं। इनकी पैकिंग लेड में की जाती है, जिसका लैटिन वर्ड प्लम्बम है, और इसके बाद हम रेडियम की बात करें। रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज के कारण मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। रेडियम की खोज के कारण। इसके बाद हम 13 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। 13 ग्रुप,
13 ग्रुप। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम शुरुआत बोरोन से करते हैं। बोरोन, बोरोन यह ऑक्टेव रूल का पालन नहीं करता। बोरोन, बोरोन ऑक्टेव रूल का पालन नहीं करता है। हम B2O3 की बात करें, जिसे हम बोरोन ऑक्साइड कहते हैं। बोरोन ऑक्साइड कहते हैं। बोरोन ऑक्साइड यह एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। बोरोन ऑक्साइड एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करता है, जिसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी। यह अम्ल और अक्षार दोनों की तरह काम करता है। बोरोन हमारा केमिकल एक बोरैक्स केमिकल में पाया जाता है, जो टीरिंग एजेंट है। बोरैक्स केमिकल, बोरैक्स केमिकल, बोरैक्स यह हमारा टीरिंग एजेंट है। टीरिंग एजेंट है, यानी कि जो बोरैक्स है एक टीरिंग एजेंट है। इसे अश्रुकारक भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7 है, जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7 है। यह एक अश्रुकारक है, इसे हम टीरिंग एजेंट भी कहते हैं। इसके बाद हम एल्यूमिनियम की बात करें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। यह भूप्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, एलिमेंट है एल्यूमिनियम। यह धातुओं में प्रथम स्थान पर है। और पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें हम, पूरी पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान तीसरा है। बोरोन के बाद हम एल्यूमिनियम को पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 13 है। फर्स्ट इन मेटल, फर्स्ट इन मेटल एल्यूमिनियम धातुओं में प्रथम स्थान पर है और सभी में थर्ड इन ओवरऑल, और सभी में इसका स्थान तीसरा है। एल्यूमिनियम के पास एक एल्यूमिना है, जिसे हम एल्यूमिना बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट, एल्यूमिना, जिसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3.XH2O है। इसे हम हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कहते हैं। हाइड्रेटेड एल्यूमिना या बॉक्साइट, या बॉक्साइट कहते हैं। इसके बाद हम गैलियम की बात करें। गैलियम, गैलियम जो हमारा गैलियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, इसलिए है मेल्ट इन पाम। यह हथेली पर पिघल जाता है।
पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हथेली पर पिघल जाते हैं, एक सीजियम है और दूसरा गैलियम है। सीजियम और गैलियम दोनों ही हथेली पर पिघल जाने वाले एलिमेंट हैं। इसके बाद हम इंडियम के बारे में पढ़ेंगे, इंडियम और थेलियम के बारे में पढ़ेंगे। इंडियम और थेलियम। इंडियम और थैलियम, इन दोनों का प्रयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। यूज्ड इन सेमी कंडक्टर, इनका प्रयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम 14th ग्रुप की स्टडी करेंगे। 14th ग्रुप, काशी जी को सुन हुई पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम। कार्बन, सबसे पहले हम कार्बन को लेंगे और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। भूप्रपटी में ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हमारी पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस है, यह नहीं है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह जहरीली गैस है और जिसका केमिकल फॉर्मूला CO है। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे यह हीट ट्रैप है, हीट ट्रैप। यह धरती पर गर्मी पैदा करती है लेकिन यह प्रदूषण कभी नहीं करती। यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नॉन पोल्यूटेड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोल्यूटेड गैस है, नॉन पोल्यूटेड गैस। इसके बाद हम CFC के बारे में पढ़ेंगे। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम फ्रीऑन गैस भी कहते हैं, फ्रीऑन गैस। यह रेफ्रिजरेटर व AC से निकलते हैं, यानी कि फ्रिज और AC से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। ओजोन लेयर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और जो CFC है यह ओजोन लेयर को नष्ट कर देती है, जिससे ओजोन लेयर सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इससे हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद हम सिलिकॉन को पढ़ेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों का प्रयोग सोलर प्लेटें बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन दोनों का प्रयोग सोलर प्लेट बनाने में किया जाता है। सोलर प्लेट बनाने में किया जाता है, सोलर प्लेट बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं, यानी कि इनसे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं।
हम स्टेनम और प्लम्बम की बात करें, स्टेनम और प्लम्बम, स्टेनम और प्लम्बम, स्टेनम और प्लम्बम, इनसे फ्यूज वायर बना होता है, फ्यूज वायर। स्टेनम और प्लम्बम से फ्यूज वायर बना होता है। स्टेनम, स्टेनम को हम टिन कहते हैं, स्टेनम को हम टिन कहते हैं, टिन कहते हैं। टिन, टिन यह शीघ्र ही गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाने वाला है। इसके बाद हम 15th ग्रुप को पढ़ेंगे। 15th ग्रुप को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से ही समझेंगे। नाना पाटेकर आज हम सबके बीच हैं। इससे पहले हम कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम मीथेन गैस की बात करते हैं। मीथेन गैस, मीथेन गैस, CH4, मीथेन गैस, यह कार्बन से मिलकर बनी है, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस। इसके बाद हम CCl4 को पढ़ेंगे। CCl4 यह पायरिन है, पायरिन यानी कि जहर, पॉइजन, जिसका सिंबल ये है सिंबल। यह सिंबल स्प्रे की बोतल पर मिलता है, स्प्रे की बोतल पर मिलता है। PBS की बात करें हम, PBS, PBS इसे हम गलेना कहते हैं, गलेना। HGS की बात करें हम, इसे हम सिनेबार कहते हैं। HGS सिनेबार, PBS गलेना। और ZNS की बात करें, जिसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं। Cu2S की बात करें हम, Cu2S इसे हम कॉपर ग्लांस कहते हैं, कॉपर ग्लांस कहते हैं। इसके बाद हम 15th ग्रुप को पढ़ेंगे। नाना पाटेकर आज सबके बीच हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट में 78% पाई जाती है। यह थोड़ी अक्रिय गैसों में सम्मिलित है। नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस यह लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। N2 यह एक फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है हमारा, और एनवायरनमेंट में यह 78% पाई जाती है। एनवायरनमेंट की बात करें यानी कि पर्यावरण के अंदर 78% है इसकी अमाउंट, एनवायरनमेंट में। N2 हमारा फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है,
N2 एक फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन यह लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। जब N2 को हम नाइट्राइट में बदलते हैं, NO2 नेगेटिव, और इसके बाद हम ये नाइट्रेट में बदलते हैं, NO3 नेगेटिव, यह हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, और ये हमारा नाइट्राइट है और इसे हम नाइट्रेट कहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो नाइट्राइट में बदलता है वह नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, और नाइट्राइट को जो नाइट्रेट में बदलता है उसे हम नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो नाइट्राइट में बदलता है उसे हम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कहते हैं, और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है उसको हम नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद हम फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस यह लाल, सफ़ेद और काले रंग का होता है। फास्फोरस भी हवा में आग पकड़ लेता है। इसके बाद हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस यह वाइट, रेड और ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का होता है। वाइट फास्फोरस को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यह रेड कलर का हो जाता है, और रेड फास्फोरस को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ब्लैक कलर का हो जाता है। फास्फोरस के कलर में चेंज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने पर आता है। यह हवा में आग पकड़ लेता है। जो फास्फोरस है हमारा कैच फायर इन एयर। हवा में पकड़ने वाले हमारे पास 3 एलिमेंट और हैं। एक लिथियम है, दूसरा सोडियम है और तीसरा पोटासियम है, और चौथा एलिमेंट फास्फोरस है जो कैच फायर इन एयर, जो हवा में आग पकड़ लेता है। ये 4 एलिमेंट है जो चारों के 4 एलिमेंट हवा में आग पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम आर्सेनिक की बात करें। आर्सेनिक का प्रयोग बंदूक में डलने वाली गोली में किया जाता है। बंदूक में डलने वाली गोली में किया जाता है आर्सेनिक का प्रयोग। आर्सेनिक का प्रयोग रोडेंटिसाइड में भी किया जाता है। आर्सेनिक का प्रयोग रोडेंटिसाइड में भी किया जाता है। रोडेंटिसाइड चूहे नाशी में।
रोडेंटिसाइड, जिसे हम चूहेनाशी कहते हैं। बंदूक में डलने वाली गोली यानी बुलेट में आर्सिन और फास्फिन का प्रयोग किया जाता है। जो बंदूक के अंदर बुलेट डलती है उसके अंदर आर्सिन, जिसे हम SS3 कहते हैं, और फास्फिन, जिसे हम PS3 कहते हैं, PS3। इसे हम आर्सिन कहते हैं और इसे हम फास्फिन कहते हैं। ये दोनों ही जहरीले होते हैं। इसके बाद हम एंटीमनी की बात करेंगे। एंटीमनी आंखों में डाला जाने वाला काजल, जिसे हम सुरमा कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। और हम बिस्मिथ की बात करें, बिस्मिथ एक बेस है, यानी कि यह हमारा एक अक्षार है। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन कहते हैं, निकोजन। और कार्बन फैमिली को हम चाल्कोजन कहते हैं। इससे आगे हम 16th ग्रुप की स्टडी करेंगे। 16th ग्रुप में को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। ओस से टेपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसे परोक्साइड कहते हैं। O नेगेटिव चार्ज है तो हम इसे परोक्साइड कहते हैं। और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसे हम ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम वाटर को लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, इसे हम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। हम H2O2 को लेते हैं, H2O2, इसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव, यानी कि इससे यह कैंसिल हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन पर्यावरण में 21% पाई जाती है और समुद्र के अंदर यह 23% पाई जाती है। ऑक्सीजन से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, नेसेंट। यानी नवजात ऑक्सीजन। इसका प्रयोग विरंजक बनाने में किया जाता है और इसका प्रयोग, इस ऑक्सीजन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में भी किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी किया जाता है। और ऑक्सीजन की बात करें हम, यानी O2 की बात करें, O2, इसका प्रयोग दहन में किया जाता है, दहन में किया जाता है। इसके बाद हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। सल्फर,
प्याज के अंदर सल्फर पाया जाता है। जब हम प्याज काटने लगते हैं तो हमें प्याज के कारण आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज के अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर प्याज में पाया जाता है, प्याज के अंदर। प्याज काटने पर आंसू आते हैं, वह सल्फर के कारण ही आते हैं। सल्फर का प्रयोग वार गैस में भी किया जाता है। वार गैस, जिसे हम मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर यानी फफोलेदार कॉपर भी सल्फर से बना होता है। ब्लिस्टर कॉपर, जिसे हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं, यह भी हमारा सल्फर से बना होता है। गैस सिलेंडर की बात करें हम, एलपीजी। एलपीजी के अंदर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर के अंदर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस, प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस पाई जाती है। सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाई जाती है। इन तीनों के मिश्रण से हमारी एलपीजी बनती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें गंध का कारण इथाइल मरकैप्टन है। इथाइल मरकैप्टन है। वल्केनाइज्ड रबर, जो वल्केनाइज्ड रबर होता है उसके अंदर सल्फर पाया जाता है, यानी कि वल्केनाइज्ड रबर की मजबूती सल्फर के कारण होती है। इसके बाद हम सेलेनियम के बारे में पढ़ेंगे। सेलेनियम यह लाइट के प्रेजेंटेशन में लाइट के प्रेजेंट होने में कंडक्टर का काम करता है। सेलेनियम की बात करें हम, यह प्रकाश की उपस्थिति में चालक होता है। टेल्यूरियम और पोलोनियम की बात करें, ये दोनों ही हमारी मेटल हैं, यानी धातु हैं। इसके बाद हम 17वें ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी। सबसे पहले हम फ्लोरीन को पढ़ेंगे। फ्लोरीन, जब हमारे दांतों के अंदर फ्लोरीन की मात्रा 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो हमें टूथ डीके हो जाता है, और जब फ्लोरीन की मात्रा जब 1.5 ppm हो
तो स्ट्रॉन्ग टीथ कहलाते हैं। दांतों का पीले पड़ जाना फ्लोरोसिस रोग को दर्शाता है। हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन येलोविश कलर की गैस होती है, हल्के पीले रंग की। इसकी पंजेंट स्मेल है, क्लोरीन की पंजेंट स्मेल है। इसके बाद हम ब्रोमीन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोमीन ओनली लिक्विड मेटल, यह एक ऐसी धातु है जो लिक्विड पाई जाती है, यह एक्सेप्शन है एक। हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन सॉलिड होता है और यह ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद एस्टेटिन की बात करें, एस्टेटिन हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशन छोड़ता है। इसके बाद हम 18वें ग्रुप की स्टडी करेंगे, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहें। हम हीलियम की बात करें, हीलियम हमारी एक एटॉमिक गैस है। हीलियम के अंदर जब ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है तो यह डाइवर गैस बन जाती है जिसका प्रयोग गोताखोर करते हैं। इसके बाद नियोन गैस है, नियोन गैस लाइटों के अंदर भरी जाती है। इसके बाद आर्गन की बात करें, आर्गन भी हमारी बल्ब में भरी जाती है। आर्गन के कारण लाइट का कलर येलो होता है। क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का प्रयोग एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। बेरियम और क्रिप्टोन ये दोनों ही नाभिकीय कचरे हैं जिनकी पैकिंग लेड में की जाती है। प्लम्बम उसका लैटिन वर्ड है लेड का। जिनोन की बात करें, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ओनली रिएक्टिव नोबल गैस भी है।